जो ऑर्डर देके बाद ये जहांगीर भाई और खुद सो गया है जी। और मेरा मोबाइल भी सही तरह चार्ज पे नहीं है। और क्या ऑर्डर दिया हुआ है इसने? स्पैगेटी। बस दही भाई। ऐसा मसला है कि ईयरली जो है ना हर साल इन लोगों के स्कूल में होता है फूड फेस्टिवल। ये लोग वहाँ से उनकी अर्निंग भी होती है भाई। लेकिन ये होता है कि सारा ये जो काम होता है ना वो माओ का बढ़ जाता है। तो अब मुझे कह के खुद तो सो गए मौसूफ के भाई मुझे तो नींद आ रही, मैं तो सो रहा हूँ। अब मेरा आज जो है ना मूड नहीं हो रहा था कुकिंग करने का, क्योंकि मैंने खाना ऑलरेडी पकाया हुआ है, कीमा करेले बना हुआ है घर में। लेकिन अब उसने बोला है, अच्छा हमारा देखें यूपीएस भी जो है ना ऊपर से देखें, यूपीएस भी हमारे घर में नहीं है। अभी 3 घंटे से लाइट गई हुई थी और साथ में जो है ना मेरी मैड ने बहुत परेशान किया हुआ है। 3 दिन से जो है ना छुट्टियाँ कर रही है लगातार, वो भी बिना बताए। यानी कि इनको जितना भी आप कह लो ना क्या बताकर छुट्टी किया करो, ऐसे छुट्टी नहीं किया करो, लेकिन भाई ये नहीं सुनती किसी की और अपनी ही इनको करनी होती है। तो ये कि अभी यूपीएस भी नहीं था, 3 घंटे से हम लोग अभी लाइट का वेट कर रहे थे। उससे पहले मैं सफाई वफाई में लगी हुई थी। और ये कि बस सारा दिन कब कैसे गुजरता है पता ही नहीं लगता। इनके जो ना 4 दिन से ही धूम मची हुई थी कि भाई मम्मा फूड फेस्टिवल है। अब आज फाइनली ये कि मुझे जो है ना कुकिंग करनी है, सुबह इन लोगों को देनी है। तो इबाद का तो खैर नहीं, क्योंकि इबाद है भी और जब से लाइट गई हुई थी अभी इन लोग अंधेरे में बैठे हुए थे तो मुझे सुस्ती भी आना शुरू हो गई। अच्छा सर्दियों में सुस्ती भी कितनी आती है। तो अभी स्पैगेटी बनाने जाती हूँ, स्पैगेटी बनाती हूँ और ये कि रात में बना के रख दूंगी ना, तो ये कि बस सुबह इनको निकाल के दे दूंगी। अभी काम चल रहा है पीछे, तो पीछे सीढ़ी वगैरह रखी हुई है क्योंकि अभी यूपीएस वापस ऊपर सेट होना है, बनने गया हुआ है। 3 घंटे का टाइम दिया उसने भी। आज सारा जो काम हो रहा है वो 3-3 घंटे के हिसाब से ही हो रहा है। 3 घंटे यूपीएस में, 3 घंटे जो है लाइट, 3 दिन की मासी नहीं आई हुई, सब कुछ तो है ना वो 3 की क्वांटिटी में ही हो रहा है। तो अगर अल्लाह रहम करे। अभी चलते हैं जी। सफाई है कि फिर आज मैं नहीं की थी। अभी ये किचन भी सारा बिखरा हुआ है और बस भाई कुछ ऐसी हाल हो रहा है। पानी बॉयल करने के लिए यहाँ पे जो है बॉयल हो रहा है। यहाँ पे मैंने अभी ग्रीन टी बनाई थी, पी ली, फिनिश कर ली। अब यहाँ पे ये कैप्सिकम जो है ये कट रही थी और साथ में यहाँ पे ये स्पैगेटी का जो है पैकेट है, गाजर को भी छीलना है। ये तमाम सामान जो है यहाँ पे है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक पैकेट ये वाला और आधा पैकेट जो है ना ये वाला बना लेती हूँ। गरम है वो, गरम हो रहा है, हॉट है। मम्मा मैं डालूं स्पैगेटी? गरम हो रहा है बेटा। प्लीज क्या? प्लीज अच्छा, स्पैगेटी रुको, में रुको। डालूंगा, निकाल के दे दे। मैं डालूंगा। बस छोड़। मम्मा बहुत गंदी मुझे दे। अच्छा इस एज में जब मैं खुद थी ना तो तब मैं भी अम्मी से जो है छीन छीन के काम करती थी कि लाओ अम्मी मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। और जब हम वाकई बड़े हो जाते हैं और जब वाकई जिम्मेदारी हमारे सर पे पड़ जाती है ना, तो फिर हमें यही काम जो है वो थका रहे होते हैं और हमारा दिल चाहता है कि यार कोई आए और हमारे वाले सब काम करके चले जाए। तो मैं भी ऐसे ही करती थी। मुझे अपना बचपन याद आ रहा था ये बात की हरकत देख के, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लगता है। मुझे जो ना एक अपना छोटी सी एक मेरी स्टोरी है बचपन की मुझे याद आ गई कि मैं भी छोटी थी और अम्मी जो है ना बिरयानी का जो प्याज तलते हैं ना वो तल रही थी और मैं भी इसी तरीके से ज़िद कर रही थी। तो मैंने ज़िद में आकर जो ना थोड़ी सी होता है ना कि बच्चे थोड़ा ज़िद करके अपने आप को थोड़ा हाथ पैर चलाते हैं, तो इस तरह से मैंने करा। तो मेरा हाथ जो था ना वो पूरा भगोने पर जाके लगा था और पूरी मेरी बाकायदा जो है ना स्किन जो है ना उतर गई थी। अब तक मेरे निशान भी है हाथ पे। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि बच्चे जो है ना किचन से थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा है। खैर यहाँ पे देखें स्पैगेटी जो बन के रेडी हो चुकी थी। इसकी इंशाल्लाह डिटेल रेसिपी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे दे रखी है। रात के 12 बजे जो है ना जी क्या एक पैकेट उसने पर्पल बलून का बोला, एक वाइट का और एक पर्पल रिबन और वाइट रिबन, पर्पल और वाइट, पर्पल और वाइट। तो भाई बच्चों के लिए जो है ना बस अभी देखिए रात को। हाँ कितने बलून हो, कितने का होता है एक? बस एक ही पैकेट ले लो बस। इतनी ज्यादा हो रही है मेरी तो नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो अभी ये कि हस्बैंड तो जो है ना स्पैगेटी नहीं खाते, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। चाइनीज़ फूड जो है ना इनको पसंद ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये कुछ खाने जाएँ तो मैं भी उसमें थोड़ा बहुत खा लूँ। टाइम काफ़ी हो गया है। ये आए आज देर से थे काफ़ी ना, बहुत ज़्यादा लेट आए क्योंकि हमारा यूपीएस ख़राब था। उसने बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना आज बस प्रॉब्लम क्रिएट करी उसने। तो अभी यूपीएस सही होकर आया, उसको फिट करा, तो उसको लगाने लगने में जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। अभी देखते हैं कि हस्बैंड को भूख भी लग रही है, अभी पहले सामान लेने। पर्पल मिल गए ना जैसे, तो रिबन क्यों नहीं मिल पाई? अब यही जो मिला है मैं बस इसको दे दूंगी। भाई ये चीज़ मिल गई तुम्हारी। थोड़ा सा और सामान रहता था, इत्तेफाक से एक शॉप और खुली हुई है। ये पुरानी नहीं शादियों वाले वो जो होते थे पहले जो है ना, ऐसे जब शादियाँ होती थी तो इस तरह से सजते थे कमरे। खैर बहुत पुराने दौर की बात है। हमारे तो खैर वो गुलाब के फूल इस्तेमाल हुए थे जो होते थे। ये बहुत ज़्यादा पुराना दौर की बात। अभी भी कुछ गाँव गोट वगैरह में इससे जो है सजावटें होती हैं। देखते हैं भाई यहाँ से मिलता है नहीं मिलता है। वैसे खैर अभी मैं ये देख रही हूँ कि रात के 12 बजे काफ़ी कुछ
दुकानें खुली हुई हैं इतनी ठंड में भी माशाल्लाह से। मिल गई? आपने पीछे भी तो पीछे रखी हुई है, गाड़ी को बनाया हुआ है स्टोर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे भी खाते हैं। पीछे आपने पूरे बेड गए सामान रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है बाहर। खैर ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं इस तरीके से। जल्दी खाएं। हाँ कढ़ाई रख के गाड़ी, मुझे सुबह उठना भी है, बच्चों का स्कूल भी है सुबह। ये यहाँ का स्पेशल ब्रोही कबाब, मलाई कबाब है। हाँ। जहांगीर, जहांगीर इधर आओ जल्दी से। देखो देख लो कितना बस ठीक है, बस ठीक है। आपको आप पता होगा ना। ठीक है और इसी बस एक चम्मच। किलो सही है ना, इसमें ना वो रहेगा ठंडा, बस ठीक है। वो ठंडा घी इसमें रहेगा गर्म। तो सही से पकड़ के लेके जाना, शॉपिंग में कर दो या फिर ऐसे ही है ना, गाड़ी में तो जा रहे हो, इसमें गर्म रहेगा। मैं अब जाके देती हूँ फिर। चलो सुबह बच्चों को स्कूल भेजना भी जो है ना, इतना कोई शोर हो रहा होता है घर में, ऐसा लगता है कोई ईद का समा हुआ है, क्योंकि लड़के हैं ना तो ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती इन लोगों पे, और सारी चीज़ों का जो ख्याल है ना वो मुझे रखना पड़ता है। इनकी एक एक चीज़ को मैं खुद जो है ना वो देखती हूँ। वाटर बॉटल नहीं है इसकी, क्या करूँ मैं? यार जाते वक्त तुम लोग गेर करते हो, आधा दे वैसे कोई चीज़ नहीं मिलती, डांट के बाद ही मिलती है तुम्हें, हद होती है। जल्दी करो, जाके पानी बेटा पिया करो, सर्दी का मतलब नहीं पानी पियो। पीता तो हूँ, तुम्हारी बोतल आती है, भरी भी आती है ज्यादातर। पानी वेस्ट करता है। ला दो, नहीं मैं इसकी तो बता रही हूँ, छोटी बोतल ही दे रही हूँ। डांट खाने के बाद जो ना बच्चे अपने सारे काम बड़े स्मूथ तरीके से कर लेते हैं और हर चीज़ उनको मिल भी जाती है, लेकिन जब तक माओ का ब्लड प्रेशर हाई नहीं करते ना तब तक बच्चे लाइन पर नहीं आते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे होने के बाद जो ना माओ का ब्लड प्रेशर वाकई में हाई हो ही जाता है। भले कितना भी गुस्सा ना करने वाली औरत होती है ना, तो वो बच्चों के बाद गुस्सीली हो ही जाती है। अल्लाह हाफिज़। मैं बना रही हूँ जामुन पाउडर, और इसके लिए क्या करना होता है कि 1 गिलास आपको लेना है सादा पानी, और पानी में जो है ना इसको आपको जो है 1 चम्मच मिला देना है। जामुन की जो है गुठलियाँ जो होती है ना उससे तैयार किया जाता है, और ये बिल्कुल जो है साफ़ सुथरी अच्छी क्वालिटी में जो है ना आपको ये पिसा पिसाया पाउडर मिल जाता है। और जामुन के जो फ़ायदे हैं इसकी गुठलियों के वो कौन नहीं जानता, क्योंकि इसका जो पाउडर है ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान में हर 2 से तीसरा बंदा जो है ना वो डायबिटीज़ के मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, तो ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये कि ये आपके दिल और आपके जिगर को भी हेल्दी रखता है। तो रोज़ाना ही जो है चिल्तन प्योर के इस जामुन पाउडर को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। खाने से 1.25 घंटे या 1 घंटे पहले जो है 1 चम्मच सादे पानी में इसको घोल के पी जाएँ, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखिएगा कि आपका शुगर लेवल जो है वो बैलेंस में आ जाएगा, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। चिल्तन प्योर के कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरा डिस्काउंट कोड जो है वो 10 गुड़िया है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी जो है ना बहुत बुरा हाल हुआ है घर का, मेरा तो वो जो है स्क्वायर, लेकिन घर का ही बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि बर्तन जो है ना इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे, और रमज़ान भी जो है ना अभी बहुत जल्दी अब आने वाले, तो बस मैंने कहा ये वाले जो काम है ना वो रमज़ान से पहले ही निपटा ले तो सही रहता है। तो बस अभी ये कि सारा डिवाइडर जो है ना अभी खाली किया है। बर्तन काफ़ी ज़्यादा जो है ना मिट्टी में हो रहे थे, बहुत दिन से सोच रही थी कि साफ़ करने, लेकिन आज बस ये कि हेल्पर कोई मेरी आज टाइम मिला है तो वो भी आज फ्री है, और मेरा तो खैर ये कि टाइम कभी होता ही नहीं है। बच्चे के स्कूल से आके भी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, और मैं अभी जो है ना जल्दी से बर्तनों को साफ़ करके सेट करके रखती हूँ, क्योंकि रोज़ों में भाई फिर हिम्मत नहीं होती। पिछले साल मैंने रमज़ान में किया था, बड़ी हालत तो ख़राब हो गई थी मेरी। मैं कहा चलो इस बार जो है ना रमज़ान से पहले ही ये डिवाइडर जो है ना अपना साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन भी एक तो इतने ज़्यादा है कि उनको साफ़ करना भी जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा दिन ही लग जाता है, तो भी जल्दी लगते हैं काम पे। सारा ये फैला हुआ है, ये रहा वाले धो दिए, वॉश कर दिए वो वाले, हाँ
सारे भी सब धुलेंगे और ये धो धो के अब रखने पड़ेंगे पूरा डिवाइडर। अभी भी देखो इतना खाली करने के बावजूद भी पूरा इतना भरा हुआ है। अभी बस ये वाले जो खाने ना ये वाले खाली किए हैं। मिट्टी दिखाती हूँ, मिट्टी कितनी ज़्यादा हो रही है। ये देखो मिट्टी कितनी ज़्यादा है, ये इतनी मिट्टी होती है। ये मेरा जहेज़ का जो ना, जब ये जहेज़ मेरा चढ़ा था ना ऊपर, ये तभी टूट गया था सामने वाला शीशा, बाकी सारे साबुत हैं, बस ये वाले ऐसा हो गया था। क्योंकि मेरे पीछे भी जो ना शीशा लगा हुआ है ये वाला, बस जब से जो टूटा हुआ है ना, जब से सेट ही नहीं हुआ। तो वक्त उतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं लग रहा। अभी ऐसा लग रहा था कि नया साल अभी शुरू हुआ था और एकदम से देखें कि जो है ना पहला महीना भी ख़त्म हो गया और फ़ेब का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और रमज़ान जो है वो आई थिंक मार्च तक जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है कि रोज़ों में जो है ना फिर इस तरीके के काम नहीं किए जाते और रोज़ों में जो ना इस तरह से काम करने भी नहीं चाहिए जो आपको ज़्यादा थकाएँ, क्योंकि आप अपनी इबादत पर फोकस करो और फिर कुकिंग का काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है रोज़ों में कि फिर ये वाले काम करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। क्योंकि मैंने पिछले रमज़ान में जो है ना डिवाइडर अपना साफ़ किया था रोज़े में, तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ना, तो बहुत आराम से जो है ना डिवाइडर पूरा साफ़ हो गया था। एक एक बर्तन मैंने धुलवा कर अच्छी तरीके से ड्राई करके जो है ना सारे मैंने बर्तन लगा दिए थे। कोई अच्छा लगता है ना, इतना कोई हल्कापन हो जाता है घर में इस तरह के काम करने के बाद। अच्छा गए बर्तन धो लिए और साफ़ सुथरे हो गए साफ़ सुथरे हो गए ना, मिट्टी वगैरह जो हो रही थी सारी, ऐसे ये वाले भी पूरे नीचे तक सेट हो गए, पूरा सेट कर दिया है। वैसे जो है ना मुझे इतना पता नहीं लग रहा होता, लेकिन कैमरे में जो ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ी होती है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़र्नीचर जो है ना मेरा पॉलिश मांग रहा है बहुत शदीद तरीके से। आप लोगों को दिखा रही हूँ बहुत ही जो है ना ज़बरदस्ती चीज़। और यहाँ पे देखिए कितनी मैं एक्साइटेड हूँ ना, ये देखिए ये पैसे और इस पर क्या लिखा हुआ है जहांगीर? राइस 340 ग्रेड 5 जहांगीर। वाह दिखाओ कैसे दिए थे तुमने मुझे, एक सेकंड रुको। तो भाई आज जहांगीर जो है ना कमा के लेकर आया है से जहांगीर की फर्स्ट सैलरी, सेकंड सैलरी। हाँ सेकंड, वैसे तो इस साल की पहली सैलरी है जहांगीर ने कमाए हैं भाई कितने, 340 रुपये। और इसमें बरकत दे और तुम बहुत सारे फिर जो है ना और पैसे लेकर आओ। अच्छा तुम जहांगीर ने लाके कैसे दिया मुझे? अभी तो मैंने खैर वीडियो भी साइंस एक्सिबिशन भी होने वाला, उसके अंदर मैंने 3 मैग्नेट्स यूज करी है। मैग्नेट बनाना है मैं। अच्छा पिछले साल भी जो है ना जहांगीर को माशाल्लाह से 250 मिले थे, इस बार तरक्की हो गई भाई 3 जो है ना 40 मिले। तो ये होता है कि बच्चों की छोटी छोटी कोशिशें होती हैं, इससे जो है ना बचपन से शौक होता है बच्चों को कि भाई हमें अपने हाथों से कमाना है, अपनी मेहनत करनी है। अच्छा लगा था वैसे जब स्पैगेटी बेची थी तो बहुत खुश था, इतना एक्साइटेड था ना जब इसने बेच के जब ये आया, मम्मा पोर्ट खाली हो गया, मम्मा पोर्ट पूरा है, फिनिश हो गया था पूरा सारी बिना मिर्चों के खा रहे थे बच्चे ज्यादा। तो जो है ना बच्चों को जो है ना बचपन से एक आदत होती है, एक शौक होता है कि भाई हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है ना, हमें ऐसी है ना। तो अभी ये था कि बच्चे खुश होते हैं तो फिर माएँ भी खुश हो जाती हैं। और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था रात से, मम्मा मुझे सुबह जो है बेचने जाना है, स्पैगेटी बेचना है। तो ये कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को एक एहसास दिलाती हैं, अच्छी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और मैं 7 बजे उठ गया था। हाँ सुबह उठ गया कि भाई मुझे ना स्पैगेटी मेरा स्टॉल लगना है, ये वो खूब सजाया इन्होंने। मैं जा नहीं सकी, पेरेंट्स को भी बुलाया था लेकिन मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही थी। ऊपर सच्ची बात है सुबह ठंड इतनी हो रही होती, हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। तो बस ऐसा कुछ है। तो ये भाई देखिए माशाल्लाह जहांगीर की पहली जो है ये कमाई है, इसलिए अल्लाह ताला और दे, सबके बच्चों को कामयाब करे और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा। बात तो सुनो जहांगीर, ये नहीं इधर आओ, बात तो सुन, इधर तो आओ। नहीं वो वाला डायलॉग तो बोल के दिखाओ ना, वो जो तुमने बोला था कि जब ये आया ना बदतमीज, तो मुझे कह रहा मैं डिवाइडर साफ कर रही थी उस वक्त, वो कैमरा ऑन नहीं था। क्या बोला तुमने आके? माँ तुम्हारे लिए मैं कमा के लाया हूँ। बस अभी मेरे ही है बस अभी मैं रख लूँ। हाँ अभी तो रख लूँ, चलो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे बच्चे होता है ना छोटी छोटी चीज़ें माँ के साथ शेयर करते हैं। कौन है? अच्छा तो उसके बाद जो है फिर मैं ये कि खाना वाना, मैंने खाना तो खाली बना लिया है, सब्ज़ी बनाई थी मैंने लौकी की, लेकिन अभी शाम में मुझे पता है कि कुछ और बनाना पड़ेगा। तो ये मौसू अभी सो रहे हैं यहाँ पे, ये अभी सो रहे हैं, अभी सो ही रहे हैं ये। तो बड़ी खुशी होती है, माँ को कितनी खुशी होती है ना जब
तो जी बस यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। इसके बाद फिर ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं हुई ब्लॉग आगे शूट करने की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। अच्छा बोलिएगा, अच्छा सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।